नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। मैं आपके सामने इस मुद्दे की चर्चा करना चाहूंगा। यह खबर याद है आपको? बॉयज लॉकर रूम। दक्षिणी दिल्ली के कुछ 15 से 16 साल के लड़के थे जिन्होंने इंस्टाग्राम में एक चैट के दौरान यह कहा था कि किस तरह से उन्हें एक लड़की का गैंग रेप करना चाहिए। पूरा देश और सभी लोग उससे हैरत में थे कि आखिर पढ़े लिखे संपन्न घरों के लड़के इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। जी हां, इस तरह के दोहरे मापदंड की बात की जा रही थी। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बच्चे घर में किस तरह की शिक्षा लेते हैं? घर में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इन तमाम जगहों पर किस तरह के कार्यक्रम देखते हैं? क्या आपने सोचा है कि इनके बड़े भाई कैसे होंगे, इनके पिता कैसे होंगे? इसकी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। अगर मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि बॉयज लॉकर रूम में जो हुआ और जो मिसालें मैं आपको पेश करने वाला हूं, इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे बड़े भाई या हमारे पिता इस तरह की जहनियत के होंगे तो क्या होगा। आपके सामने यह शख्स, इसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, फ्लॉप फिल्म्स बनाता है और मोदी सरकार की जय जयकार करता है। हालांकि 2014 से पहले यह मोदी भक्त बिल्कुल नहीं था। ये समझ गए कि 2014 के बाद अगर जिंदा रहना है और सरवाइव करना है और पैसे कमाने हैं तो भक्ति करना शुरू कर दो मोदी जी की। मैं आपको बताना चाहता हूं इस शख्स की जहनियत क्या है। और आप कल्पना कीजिए, इस तरह का शख्स अगर आपका पिता हो, आपका बड़ा भाई हो। आपके सामने स्क्रीन्स। व्हाट मेक्स नैनो द सेफेस्ट कार फॉर वुमेन? नैनो आखिर औरतों के लिए सुरक्षित क्यों है? There is simply no way to get gang raped in here। क्योंकि नैनो का जो साइज है छोटा होता है, इसके अंदर लड़की का गैंग रेप नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? विवेक अग्निहोत्री। यह आदमी आज की तारीख में इस सरकार के लिए बाकायदा पत्रकारों को टारगेट करता है, सोशल एक्टिविस्ट को टारगेट करता है, जेएनयू को गाली देता है, तमाम चीजें करता है। और इसकी भाषा देखिए, 2013 का इसका ट्वीट है। आगे देखिए, ये सीता, मां सीता के बारे में क्या कह रहा है? रावण भैया मुझे छोड़ दो, सीता टू रावण चैंट्स अ मंत्रा। ये इसके विचार हैं सीता मैया के बारे में। क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा करेगा? भक्तों, ये तो मां सीता को के बारे में इतना अश्लील विचार रख रहा है। आगे देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल हु गॉट अप लेट टुडे। और यह तस्वीर देख के ही मुझे शर्म आ रही है। फिर आगे देखिए इसकी जहनियत में क्या है जो ये कह रहा है, सेक्सिस्ट बट फनी। 18 से 25 साल की लड़की फुटबॉल की तरह होती है, एक के पीछे 22 लोग। 26 से 35 साल की लड़की क्रिकेट बॉल की तरह होती है, एक के हाथ आती है, बाकी सब ताली बजाते हैं। मैं आगे पढ़ना भी नहीं चाहता दोस्तों। इस आदमी ने इतनी गंदी गंदी बातें ट्वीट की हैं और आज हमें इस बात को लेकर हैरत है कि आखिर इस देश के अंदर बॉयज लॉकर रूम जैसी चीजें क्यों हो सकती हैं। हमें इस बात को लेकर हैरत होती है कि निर्भया गैंगरेप जैसे घटनाक्रम क्यों होते हैं। जब रसूख वाले लोग, जब सत्ता के करीब वाले लोग बेखौफ इस तरह की बातें कर सकते हैं और सत्ता का हिस्सा हो सकते हैं तो क्या होगा। अब आगे देखिए, यह आदमी बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा है, हरियाणा की बीजेपी आईटी सेल चलाता है। इसके विचार आप देखिए तो आपको शर्म आ जाएगी। सफूरा जरगर के बारे में यह अपशब्द कह रहा है। वो सफूरा जरगर जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, वो सफूरा जरगर जो कि गर्भवती हैं, वो सफूरा जरगर जिसके खिलाफ बीजेपी आईटी सेल ने इतना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। कपिल मिश्रा ने शर्मसार करने वाला ट्वीट किया और उसके बाद पूरी बीजेपी आईटी सेल एक के बाद एक इस औरत को टारगेट करने लगी। मैं नहीं जानता हूं इनकी इंसानियत कहां मर गई। देखिए आदमी क्या कह रहा है। अब ये 500 रुपए में 9 महीने का रिचार्ज किसने कर दिया? जो मांग रही थी आजादी, लेके लौटी आबादी। अब ये अरुण यादव कौन है? इन 3 तस्वीरों में देखिए। यहां इसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आशीर्वाद मिल रहा है, यहां पर इसे हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद मिल रहा है और यहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिल रहा है। इनके विचार देखिए। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सफूरा जरगर को टारगेट किया क्योंकि वो मुसलमान है, नहीं। इनके विचार उन तमाम महिलाओं के बारे में ऐसे ही हैं
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार से सवाल करते हैं। और क्या जानते हैं इस शख्स को कौन फॉलो करता है ट्विटर पे? मनोहर लाल खट्टर, कैलाश विजयवर्गीय, अमित मालवीय, ये तीनों चेहरे जो हैं इस आदमी को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। और ये बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख है हरियाणा के अंदर। मुझे हैरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से मैं लगातार बीजेपी आईटी सेल के बारे में आपके सामने कार्यक्रम करते रहा हूं, और मैं जानता हूं कि इन लोगों के जहन में सिवाय कचरे के, सिवाय कूड़े के कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस देश के अंदर निर्भया गैंगरेप जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, या बॉयज लॉकर रूम जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, क्योंकि यह है सोच इन लोगों की। इन्हीं से प्रेरणा पाकर 16-17 साल के बच्चे जो हैं इस तरह की बातें करते हैं। जी हां, औरतों के खिलाफ हिंसा को जायज बनाने का काम कर रहा है यह सोच, जायज बनाने की काम कर रही है यह विचारधारा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अंदर से राक्षस हो जाएंगे, हम अंदर से खोखले हो जाएंगे, हमारी आत्मा मर जाएगी, और तब बहुत देर हो जाएगी। मगर तब तक आप अपने नफरत के अंदर मैरिनेट होते रहें, आप अपने जहर के अंदर उबलते रहें, और इस ज्वालामुखी को अंदर पाल के न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी नुकसान करते रहें। जय हिंद।